दोनों क्वेश्चन दिख तो सेम रहे हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग से आएगा। क्यों, अभी देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे e⁻3x e⁻2x, ठीक है, मेथड एक ही है लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है अभी हम समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले इससे। तो यहाँ पे हमें पहले निकालना है yc। अभी मैंने आपको कल सिखाया था कि yc के लिए आपको ये फ्लो चार्ट यूज करना है। ये सेकंड डिग्री है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला है हमारा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a यानी d² का कोएफिशिएंट, b यानी d का कोएफिशिएंट, c यानी कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला में हम पुट करते हैं माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस माइनस √b² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू -2 -8, -8 इंटू 1 -8। सो माइनस ऑफ -8 हो जाएगा +8 अपॉन 2 इंटू a, मतलब इसका देखो 1 प्लस माइनस √9, रूट ऑफ 9 इज 3 अपॉन 2। सो ये आएगा 1 + 3/2, 1 - 3/2। सो 1 + 3 4, 4/2 2, 1 - 3 -2/2 -1, ठीक है। अभी 2 एंड -1 कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके लिए ये फॉर्मूला m1 पे फर्स्ट फैक्टर, m2 पे सेकंड फैक्टर। चलो अभी लिख लेते हैं। हेंस yc इज इक्वल टू c1 e⁻m1 यानी है हमारा 2x प्लस c2 e⁻m2 मतलब -1x मतलब -x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा yc। अभी हमें निकालना है yp। yp के लिए देखो हमारे पास फ्लो चार्ट है। अभी देखो इसमें से कौन सा हमें यूज करना है? देखो f ऑफ x फंक्शन ऑफ x, ये कुछ भी रह सकता है। तो इसमें से हम यूज कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं। अभी पहले इस फॉर्मेट में लिख देंगे 1/b² - d - 2 इंटू e⁻3x, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कैसे? इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर इसको एज इट इज और ये फॉर्मूला। अभी देखो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो आंसर तो आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और कुछ सॉल्यूशन है देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है शॉर्टकट मेथड में 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू e⁻ax अगर रहा तो आंसर क्या आता है? 1 अपॉन 5 ऑफ a e⁻ax। इसका क्या मतलब है? सेम दिख रहा है, चेंज क्या है? सिर्फ 5 ऑफ d की जगह पे 5 ऑफ a, यानी फंक्शन में जहां जहां d है वहां हमें पुट करना है a। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हेंस तो 1 अपॉन क्या देखा हमने फॉर्मूला में? जहां जहां d है वहां वहां a पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है यहाँ? 3। सो 3² - 3 - 2 e⁻3x। सो ये आएगा 1 अपॉन 3² 9, 9 - 3 6, 6 - 2 4 e⁻3x, ठीक है। तो हमें मिल गया हमारा yp, ठीक है। हमारा ये yc प्लस yp। इस सिंपल तरीके से हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया है, ठीक है। अभी हमें चेक करना है ये वाला। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से yc निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला अभी मैं डायरेक्टली आपको, आई होप आपको ये आता होगा, तो मैं ये डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेती हूँ इसके। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 एंड -2, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आने के बाद हमारा yc रहेगा। ये क्या है? -2 एंड -2 फैक्टर्स आएंगे। तो इसका yc ये क्या है? रियल एंड रिपीटेड। तो इसके फैक्टर्स आएंगे c1 प्लस c2x e⁻2x। ये कहाँ से आया? फ्लो चार्ट में देखो रियल एंड रिपीटेड रहा तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो अभी हमारा yc हो गया। अब हम निकालेंगे yp। अभी हम सोचेंगे चलो अभी इसी प्रकार से हम यूज करते हैं। ये जो मेथड है
1/5d, ये शॉर्टकट मेथड इससे यूज करेंगे जहां पे d को रिप्लेस करना है a से, तो यही हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलो 1 ये है हमारा d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू e⁻²x। क्या करना है हमें, d की जगह पे 2 पुट करना है। 2² माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 e⁻²x। सो 1/2² 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 0। अभी यहाँ पे दिक्कत आती है, इसलिए मैंने बोला दोनों में डिफरेंस है। दिक्कत क्या है, डिवीजन पे यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 0 आता है, 0 अलाउड नहीं है, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 नहीं चाहिए हमें, नहीं लिख सकते हम। तो इसके लिए ठीक है, अभी ये आता है ना, दिस इज रॉन्ग। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। 1/5d e⁻² is 1/5 of a e⁻²x। ठीक है, अगर ये 0 आता है, ये 0 आता है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो और फिर ये फॉर्मूला यूज करो। सिंपल है ना। क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हमने, उसके बाद x से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव लो। ये एक्स्ट्रा स्टेप करनी है। कब करनी है हमें, जब ये डिनोमिनेटर पे 0 आता है तब। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पे। चलो अब दूसरा पेज लेती हूँ मैं, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। x से मल्टीप्लाई किया मैंने, फाइव डैश ऑफ a, मतलब ये जो है हमारा, ये इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। d² का डेरिवेटिव 2d माइनस 4d का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, और ये सामने वाला एज इट इज। अभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे, d को a से रिप्लेस करेंगे, जहां जहां d है वहां वहां a रख देंगे। 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4, अगेन 4 माइनस 4, ये हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी केस फेल हो रही है हमारी, तो अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करो। मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पे फिर से वही स्टेप करनी है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स ऑलरेडी है, फिर से एक्स से मल्टीप्लाई किया x², इसका डेरिवेटिव 1 निकाला था हमने, फिर से एक बार निकालेंगे। 2d का डेरिवेटिव 2, 4 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, d बचता ही नहीं है, तो d की जगह पे a पुट करने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा yp। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, yc प्लस yp। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखो आपने क्या देखा, दिख तो सेम रहे लेकिन फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि डिनोमिनेटर 0 आता है एक एग्जांपल में। तो ये 2 स्टेप आप याद रखना, जब भी इफ डिनोमिनेटर इज 0, कहाँ पे, इस फॉर्मूला में, डेरिवेटिव ऑफ 1/d ऑफ a e⁻²। ठीक है, अभी मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ। ठीक है, एक अलग से फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको, तो ये याद रखना है आपको। 1/5 ऑफ d इंटू e⁻² इज इक्वल टू 5a e⁻²x। मतलब अगर डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आता तो हमें d को रिप्लेस करना है a से। अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मल्टीप्लाई बाय x, इसका डेरिवेटिव लेके फिर a पुट करना है। अगर फिर भी डिनोमिनेटर 0 आता है तो रिपीट द सेम प्रोसीजर, डबल डेरिवेटिव लो, जो डेरिवेटिव आया उसमें d को रिप्लेस करो a से, इससे भी 0 आता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रूल। आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लाइव सॉल्व करके दूंगी।